हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन मूक लेकिन मेहनती जीवों की जो न सिर्फ भारतीय गांवों की शान है बल्कि कई परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भैंसों की। ये कहानी है देसी मिट्टी से जुड़ी उस दुनिया की जहां भैंसें सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं बल्कि हर घर की जिम्मेदारी संभालने वाली परिवार की सदस्य होती हैं। सुबह का सूरज जब पूरब से उगता है और खेतों में ओस की बूंदें चमकती हैं, तभी भैंसों का दिन भी शुरू होता है। सबसे पहले इन्हें खुला मैदान मिलता है जहां ये अपनी मर्जी से घूमती हैं, ताजी हवा लेती हैं और आराम से बैठती हैं। फिर आता है चारे का समय। हरी घास, भूसी, खली, गेहूं का भूसा और पानी मिला चारा किसान अपने हाथों से प्यार से खिलाते हैं, क्योंकि भैंस जितनी खुश रहेगी उतना ही अच्छा दूध देगी। कुछ देर बाद भैंसों को तालाब या नहर की ओर ले जाया जाता है। अब शुरू होती है इनकी मस्ती। जैसे ही भीगी ही पानी में उतरती हैं, एक सुकून का भाव उनके चेहरे पर दिखता है। गर्मी से राहत मिलती है और पूरे शरीर की थकान पानी में उतर जाती है। कई भैंसें तो आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक पानी में ही रहती हैं। कभी एक दूसरे से हल्की मस्ती, कभी चुपचाप बैठे रहना और कभी पानी में गर्दन डुबाकर आंखें बंद कर लेना। सच में कितना शांत और प्यारा दृश्य होता है ये। नहाने के बाद भैंसें वापस अपने बाड़े में लौटती हैं। अब बारी आती है दूध दोहन की। किसान बड़े प्यार से साफ सफाई करते हैं और फिर शुरू होता है दूध निकालने का काम। कुछ भैंसें रोज 5 से 10 लीटर तक दूध देती हैं और कुछ, जैसे मुर्रा या जाफराबादी नस्ल, तो इससे कहीं ज्यादा। दूध को साफ बर्तनों में जमा कर लिया जाता है, फिर या तो घर में इस्तेमाल होता है या स्थानीय डेयरी को भेजा जाता है। भैंस का बच्चा यानी बछड़ा या बछिया इनके लिए बहुत खास होता है। जन्म के बाद कई दिन तक मां बच्चा अलग नहीं किए जाते। बच्चा अगर स्वस्थ हो तो वो 2-3 दिन में चलने लगता है और मां हमेशा उसकी निगरानी में रहती है। यही वो समय होता है जब किसान भी बहुत सावधानी बरतते हैं ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। दोस्तों, भैंस न सिर्फ दूध देती है बल्कि उसका गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। गोबर से बायोगैस बनती है, खाद बनती है और गांवों में तो आज भी लोग गोबर के उपले जलाकर खाना बनाते हैं। साथ ही भैंसों का इस्तेमाल हल चलाने और सामान ढोने में भी किया जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां मशीनें पहुंचना मुश्किल है। किसान और भैंस का रिश्ता सिर्फ लाभ हानि का नहीं होता। वो रिश्ता होता है प्यार, विश्वास और साथ में और साथ निभाने का। किसान अपनी भैंस को नाम से बुलाते हैं, लाली, गौरी, चमकी, काली, और वो भी अपने मालिक की आवाज पहचानती हैं। कई बार जब किसान खेत से देर से लौटे तो भैंस बाड़े से मुंह बाहर निकालकर राह देखने लगती है। यही तो होता है सच्चा जुड़ाव। भारत में भैंसों की कई प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं, जैसे मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, नीली रवि, सुरती, एडफाइटी, सेहिया और पांडारपुरी। हर नस्ल की अपनी खासियत होती है। मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली मानी जाती है। कुछ नस्लें गर्मी सहन कर लेती हैं तो कुछ ज्यादा नमी वाले इलाकों में पाई जाती हैं। किसान नस्ल का चुनाव अपने इलाके, जलवायु और जरूरत के अनुसार करते हैं। आज के समय में भैंस पालन सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक कमाई का साधन भी बन चुका है।
कई युवा अब शहरों से लौटकर डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं, लोन सुविधा और बाजार की मांग ने इस व्यवसाय को और मजबूत बना दिया है। अगर सही से प्रशिक्षण लेकर काम किया जाए तो भैंस पालन से हर महीने अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप पर हमारा उद्देश्य है देसी संस्कृति, पशुपालन और गांव की असली तस्वीरों को आप तक पहुंचाना। आज भले ही हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में हैं, लेकिन गांव की सादगी, वहां की मेहनत और पशुओं के साथ इंसानों का रिश्ता, ये सब कुछ बेहद खास है और यही हम आपको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भैंसों की ये सुंदर दुनिया पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे देहात की मिट्टी से जुड़ी ऐसी कहानियां जो आपको जिंदगी की असली सादगी का एहसास दिलाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।